HAL 23 दिसंबर 1940 है इसकी हैप्पी बर्थडे, जिस दिन हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से कंपनी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जून 2007 में कंपनी को नवरत्न सरकारी कंपनी का दर्जा मिला था। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, इंजन्स का कामकाज करती है। इनके पास 4 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं और इसरो के साथ देश के जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उसमें कंपनी की तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन है। आइए, हमारे साथ बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो कि कंपनी के चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, आर माधवन साहब, जो कि NIT रायपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुके हैं। IIT मद्रास से आपने MTech की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली है। 40 साल, यानी कि बड़ा लंबा पीरियड है 40 साल का। 40 साल से आप HAL के साथ ही हैं और 1982 में आपने शुरुआत की, 2022 अभी हैं और आप लगातार अपनी अलग अलग पदों पर वहां सेवाएं दे चुके हैं और सितंबर 2018 से आप हैं कंपनी के CMD। माधवन साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, जी बिजनेस के लिए समय देने के लिए। सबसे पहले आपके नतीजे हमारे दर्शकों के सामने रखूं, जो आए थे 10 फरवरी को। बेहद शानदार परफॉर्मेंस रही है कंपनी की। आय 8.5% बढ़कर आई है, 5,890 करोड़ रुपए के आसपास। कामकाजी मुनाफा 18% बढ़ा है, 1,426 करोड़। मार्जिन 22.25% से 24%, 2% बढ़कर आए और लगभग 9% की बढ़त दिखी है मुनाफे में, 933 करोड़ तक पहुंचता हुआ दिखा। तो इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट जो नतीजों में है वो है मार्जिन, जहां एक और लगभग सारी कंपनियां इस तिमाही में मार्जिन से जूझ रही है, मार्जिन तेजी से घट रहे हैं। उस समय HAL ने यह कमाल कैसे किया है कि मार्जिन 2% बढ़े? सर, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। मार्जिन्स दो तरीके से बढ़ाए हैं। एक तो हमारा जो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है जो कम किया गया है और हर साल हम उस पर कुछ बढ़ोतरी करते रहते हैं। पिछले साल के इफ कंपेयर करें तो हमारा इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 6% बढ़ा है। पहले 16% था और इस साल 17% है। ये ईयर ऑन ईयर आफ्टर द थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स। So basically, it's a improvement in the efficiencies and the way we work. So that shows every year, and especially when you bring down the cost of the material, it works better. ओके, परफेक्ट है। अच्छा सर, ये तो मार्जिन की बात हुई, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो आपके हाथ में इंटरनल है, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्डर्स किस तरह से मिल रहे हैं? डिमांड किस तरह की है? इस वक्त ऑर्डर बुक कितनी है और पिछली तिमाही में कितने नए ऑर्डर जोड़े हैं? कितने और ऑर्डर्स हैं जहां पर आप दावेदार हैं, L1 हैं? इस तरह की कोई जानकारी दे पाए सर? अभी फिलहाल तो हमारा ऑर्डर बुक पोजीशन जो है करीब 79,000 करोड़ का है जी। ऐसे काफी ऐसे ऑर्डर हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं। जनरली हमारे पास अभी 2 हेलीकॉप्टर ऑर्डर्स हैं जो LUH और LCH का जो बचे हैं, तो ये छोटे ऑर्डर हैं परंतु इट इज पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक HTT-40 जो बेसिक ट्रेनर का 70 एयरक्राफ्ट का भी ऑर्डर पाइपलाइन में है। इट डिपेंड्स कि ये कब आएगा, परंतु मोस्ट वाली इस साल आने का प्लान है। हमें उम्मीद है कि इस साल आ जाएगा, तो हमारा अगले साल से इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, बजट में इस साल डिफेंस के लिए 13% अलोकेशन बढ़ाया है और साथ ही 68% जो कुछ भी डिफेंस के लिए खरीदना है वो इंडियन कंपनी से खरीदा जाएगा। HAL को इसका कुछ फायदा मिलेगा सर? इसमें जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें दो चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 68% रिजर्वेशन फॉर इंडियन कंपनीज, मैंने भारत में निर्मित इक्विपमेंट्स खरीदा जाएगा जो आत्मनिर्भर भारत के अगेंस्ट किया आया है। इसके अलावा R&D बजट का एक हिस्सा इसमें एलोकेट किया है इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए, बहुत प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट किया है 25%। सो ये इससे काफी कुछ नए प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए इससे फायदा होने की पूरी संभावना जो बजट में एलोकेशन बढ़ा। लेकिन बजट में एक और ड्रोन पॉलिसी को लेकर भी काफी फोकस किया गया है। HAL क्या ड्रोन बनाने के मामले में या इससे इक्विपमेंट्स बनाने के मामले में कुछ कारोबार कर रहा है या करने का इरादा है? इस दिशा में क्या प्लान है सर? छोटे ड्रोन में HAL नहीं है। HAL इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दूसरे सेक्टर के लोगों के लिए छोड़ दिया है। हम लोग UAV में हैं और स्पेशली RUAV में, और दैट इज रोटरी UAV और फिक्स विंग UAV जो बड़े साइज के हैं, और इसमें हम लोग का R&D चल रहा है।
मेरे दो RUAV हैं, जो एक तो हमारे खुद का है, हमारा खुद का है, एक दूसरा इट इज विद कोलैबोरेशन विद अ फॉरेन कंपनी। सिमिलरली हमारे दो फिक्स विंग UAV भी हैं, so in the design and development stage. So we are into bigger UAVs rather than drones. ओके, ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक चीज और बताएं कि चूंकि डिमांड अच्छी है, आप कह रहे हैं कारोबार भी बढ़ेगा, ऑर्डर्स भी आपके पास काफी है, तो क्या कुछ कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा है, कुछ कैपेक्स प्लान, नया निवेश कर रहे हैं आप? उसके बारे में जानकारी दें। हमारे फील्ड में तो कैपेक्स तो हमारे जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलता रहता है, तो हमें कैपेक्स डालना पड़ेगा। इस साल का कैपेक्स का प्लान है करीब 1400 करोड़ का। सो ये करीब करीब हमारा कंप्लीट भी हो गया। अगले साल भी करीब इसी का अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ के आसपास हम लोग का एक प्लान है कैपेक्स के लिए। जनरली ये कैपेक्स जो है ये नए प्रोडक्शन लाइंस के लिए अभी डाला है, और काफी कुछ मशीनिंग एक्टिविटी को हम लोग ने आउटसोर्स किया हुआ, तो रिमेनिंग कैपेक्स शुड कम फ्रॉम द प्राइवेट इंडस्ट्रीज। सर, हिंदुस्तान की तो आपने ऑर्डर बुक वगैरह की बात की, बाहर का कारोबार कैसा है? विदेशों से किस तरह का कारोबार मिल रहा है? मॉरिशस में भी जहां तक मुझे अंदाजा है कि आप काफी कुछ काम कर रहे हैं। पूरी ग्लोबल मार्केट्स में जो आपका बिजनेस है उसके बारे में जरा एक अपडेट बताएं सर। चूंकि अभी हमारे पास हमारा खुद का डिजाइन प्रोडक्ट्स अभी काफी आ गए हैं, बहुत हेलीकॉप्टर्स में भी हैं और फिक्स विंग में भी LCA है। काफी कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज। हम लोगों ने कुछ RFI के अगेंस्ट पोर्ट भी किया है मलेशिया के लिए, फिर फिलीपींस है, मॉरिशस है, सेशल्स एंड मालदीव्स इज देयर। So there are so many places where we are trying to put in our products, and चूंकि हर कंट्री को किसका ये करना है, हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना है, उसके बाद देन दे हैव टू टेक ए कॉल। 1-2 साल लगते हैं उनको भी करने में, एंड वी एक्सपेक्ट दैट दिस ऑल माय प्रोडक्ट्स विल बी एक्सपोर्टेबल इन द नियर फ्यूचर। परफेक्ट। अच्छा सर, जहां तक मेरा अंदाजा है, जानकारी है, आप ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं, राइट? डेट सिचुएशन कैसी है और आगे के लिए क्या प्लान है सर? अभी तो डेट फ्री है टोटल जी। एंड वी may not be in this because of our defense customers wise. We will not be in debt, but we will try to leverage our for our new projects that is going to come in future. ओके, सो बेसिकली कस्टमर से आपको एडवांस मिल जाता है, लेकिन नेट लेवल पे आपको जो कंपनी में आपको एक्सपांशन करने के लिए जो पैसे की जरूरत है वो जरूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद महाजन साहब, समय देने के लिए और अपने नतीजों पर और आगे के आउटलुक पर विस्तार से हमारे दर्शकों को बातचीत करने के लिए। HAL के CMD महाजन साहब बताते हैं अपनी कंपनी की पूरी जानकारी इस वक्त।